बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सियासी हलचल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का भी अपने संगठन को प्रत्येक स्तर पर मजबूती प्रदान करने का सिलसिला जारी है। आखिर बिहार में बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ कर रही है, तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ साथ तस्वीर निकल कर आ रहे दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में आखिर कैसे 15 करोड़ रुपए के कैश मिलते हैं, क्या है इसके पीछे की असल वजह। चंद्रशेखर आजाद ने आशा बहनों को लेकर जो संसद में कहा, इस वक्त हो रहा है सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल। और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको जानना क्यों है आवश्यक। और बात यहां तक कहीं नहीं रुकती कि देश के अंदर वातावरण जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नागपुर में कैसे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी फिर एक बार बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा सुना और देखा जा रहा है। वो तमाम खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान पर भी कहने की स्थिर आखिर क्यों नहीं रह पा रहे, इसके खिलाफ तेजस्वी यादव ने क्या कहा, वो तमाम चीजें भी आपके साथ रूबरू करते चलेंगे। तमाम खबरें हैं, यह आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मनुवादी जातिवादी मीडिया इन खबरों को आपके बीच नहीं रखता। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक की अहमियत इस तरीके से आप देखिए कि ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र का यह सम्मेलन था और बिहार में 2 जिलों के मिलाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तकरीबन हजारों की संख्या में पुलिस मित्र यहां पर सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने अपनी समस्याएं बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनके सामने में रखी। उनका निवारण, भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से क्या कुछ हो सकता है, उनके उन तमाम सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जरिए विश्वास दिलाया गया है कि आपके तमाम अधिकारियों और उनके संघर्षों के लिए बसपा हमेशा प्रयासरत रहेगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का शुक्रिया अदा करने का भी काम इस कार्यक्रम के दौरान किया गया है। तो प्रत्येक स्तर पर हर एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी लोगों के बीच जाकर अपनी विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन महापुरुषों का त्याग, तपस्या और बलिदान लोगों के बीच साझा करने का सिलसिला फिर एक बार जोरों पर शुरू कर चुकी है। ऐसे में अगली खबर देखिए जो निकल कर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस के घर पर तकरीबन 15 करोड़ रुपए मिलते हैं और 15 करोड़ रुपए की कैश यशवंत वर्मा जो दिल्ली के हाई कोर्ट के जज है, इनके घर में बरामद होती है। होली के दौरान जो छुट्टियां थी, उस छुट्टियों में जस्टिस यशवंत वर्मा घर पर नहीं होते, उनका परिवार घर पर होता है और घर पर आग लग जाती है। उस दौरान फायर ब्रिगेड और तमाम तरीके की पुलिस जो है वो उस जगह पर तैनात हो जाती है। और जब फोन कर कर घर परिवार के जरिए आपातकाल की स्थिति में जब पुलिस को बुलाया जाता है, तो देखा यह जाता है कि उस जांच पड़ताल के दौरान तकरीबन 15 करोड़ रुपए की कैश ये जस्टिस यशवंत वर्मा इनके घर से बरामद होती है। इस मसले को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। इस मामले का संज्ञान जब चीफ जस्टिस के जरिए लिया गया है, चीफ जस्टिस के माध्यम से इस मसले को ध्यान में लेते उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका की गरिमा और इस पर लोगों का विश्वास बरकरार रहना काफी ज्यादा आवश्यक है। और इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के जरिए और उनके तमाम बैठकों के माध्यम से यह फैसला हुआ कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे, अब इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ये कार्यरत थे, इसके बाद इन्हें दिल्ली हाईकोर्ट भेजा गया था। अब इस वारदात के बाद इनका तबादला फिर एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट हो चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के जरिए आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा जिनके घर में 15 करोड़ रुपए की कैश मिली है, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस तरीके से जस्टिस के तौर पर हम उन्हें आसीन नहीं होने देंगे, उनका जमकर विरोध करेंगे। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप, एक किसी सरकारी अफसर के घर में 15 लाख रुपए भी मिल जाते हैं तो उसे जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। लेकिन इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी जिनके घर में
15 करोड़ रुपए की कैश मिलती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ तबादला कर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया जाता है, उनकी घर वापसी होती है। ऐसा बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डस्टबिन है? इस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तो सवाल यह है कि जहां पर न्यायपालिका का यह काम होता है कि जनता का न्यायपालिका पर विश्वास बरकरार रखना, लेकिन चीज जहां पर जस्टिस के घर में, न्यायाधीश के घर में ही 15 करोड़ रुपए की अगर कैश बरामद होती है तो समझिए इस देश की न्यायपालिका पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इसके साथ साथ अगली खबर पर आपको लेकर चलेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी आपत्ति जताई है। इनका यह कहना है कि पूरे भारत में जिस तरीके से राष्ट्रगान और देश के प्रति जो सम्मान होता है, और ऐसे में मुख्यमंत्री के जरिए जो बिहार के नीतीश कुमार के माध्यम से राष्ट्रगान का जो अपमान किया गया है, ये कतई सहन नहीं किया जाएगा। पूरे देश को इस बात से चिंता है कि राष्ट्रगान का अपमान करने वाले जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या अपने लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो गया है क्या आरएसएस और बीजेपी राष्ट्रगान के इस अपमान का समर्थन कर रही है? क्योंकि अपने लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके साथ जो बर्ताव प्रधानमंत्री का होना चाहिए था, जो संज्ञान इस मामले पर देखने को मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या जो अपमान नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का किया है, इस राष्ट्रगान कहते समय में वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहे, लगातार उनकी गतिविधियां प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ये साफ तौर पर राष्ट्रगान का अपमान है। अगर ये अपमान का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, इसी कारण वो इस मामले को लेकर लगातार अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं। इसको लेकर एक बड़ा मोर्चा भी खोलने का काम तेजस्वी यादव के जरिए किया गया है। तमाम आरजेडी के विधायकों के जरिए ये इस अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन आज तेजस्वी यादव ने किया है। तो आप तस्वीर अमूमन तौर पर हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसके साथ साथ सवाल यहाँ पर खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने कि बीजेपी और आरएसएस राष्ट्रगान के इस अपमान का क्या समर्थन करती है या फिर नहीं। यह बड़ा सवाल जिस तरीके से तेजस्वी यादव के माध्यम से पूछा गया है, जो आरजेडी के नेता है। ऐसे में अखिलेश यादव, इनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र की जो नदी वरुणा नदी है, वो वरुणा नदी चीख चीख कर ये कह रही है कि मुझे सफाई की जरूरत है। मैं इतनी गंदी हो चुकी हूँ, मैं इतनी बदबूदार हो चुकी हूँ कि जो भी मेरे पास से गुजरता है वो अपने हाथ जो नाक के ऊपर में रखे बिना मेरे पास से गुजर नहीं सकता। आखिर आप इस बात की कल्पना करिए कि देश के अंदर गंगा को सफाई करने को लेकर जिन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, और इस योजना को 2014 से बनाने के बावजूद भी आज भी गंगा की सफाई नहीं हो पाई है, क्या वो अपने संसदीय क्षेत्र की जो नदी है, इसकी जो स्थिति इस वक्त भयावह है, इस पर कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार है या फिर नहीं? इस पर अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। वाराणसी के नाम पर जिस नदी का नाम का योगदान है, प्रधानमंत्री इनका संसदीय क्षेत्र है, अगर उस नदी की ये दुर्गति है तो बाकी के स्थान पर नदियों की बदहाली की कहानी आखिर क्या होगी? बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा है। और वरुणा की पुकार आखिर कोई सुनेगा क्या? ये भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, इनसे पूछने का काम अखिलेश यादव ने किया है। ऐसे में नागपुर में आपने देखा कि बड़े पैमाने पर जो हिंसा भड़की, जिस हिंसा से जिस तरीके से देश में एक ऐसा वातावरण निर्माण हुआ कि औरंगजेब की जो कब्र है, वो औरंगजेब की कब्र को खुद कर वहां से उसको हटा देना चाहिए, जिसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी के जरिए दी गई है। तो एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि नागपुर की हिंसा की हम मजम्मत करते हैं, और लेकिन चादर ए मुबारक पर लिखी कुर्बान की आयतें आखिर क्यों जलाई गई? उनका यह कहना है कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पा रही? ये देश संविधान से चलेगा या किसी के जोर पर चलेगा? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का रवैया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है, इस मसले पर एक निश्चित समुदाय पर ही इनकी कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने की बात इसके पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने की थी।
उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को भी याद दिलवाया है कि जो लोग औरंगजेब की कब्र खोदने पर लगे हुए हैं, क्या वो बताएंगे कि इस देश के अंदर पुष्यमित्र शुंग ने क्या कुछ किया है। आखिर इस देश के अंदर इतने अहम मुद्दे हैं जिसमें रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, इन तमाम मुद्दों पर देश की सरकारें आखिर क्यों बात नहीं कर रही, क्यों ये औरंगजेब की कब्र को खोदने में लगी हुई है, क्यों आखिर ये मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोदने में लगी हुई है। बड़े सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने आज पूछे हैं। ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने आज संसद के अंदर आंगनवाड़ी बहनों के तमाम उन मुद्दों को लेकर, आशा वर्करों को लेकर मुद्दा उठाया है कि जिस तरीके से इनको एकदम न्यूनतम मानधन मिलता है, बहुत कम पैसे में ये काम करते हैं, उसके बावजूद भी इनसे इनके मानधन के मुताबिक इनसे कई अधिक काम लिया जाता है। इनके इस वेतन में वृद्धि की जाए और इनके कामों के मुताबिक जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो उनको वेतन मिलना चाहिए, वो मुहैया करने के लिए सरकार संज्ञान ले। तो ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर भी आज चंद्रशेखर आजाद के जरिए देखी जा रही है, जो संसद में उन्होंने आशा बहनों को लेकर, आशा वर्करों को लेकर आज संसद में आवाज बुलंद की है। तो इन तमाम खबरों को लेकर आप बताइए कि इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया जिन खबरों को आपके बीच साझा नहीं करता और उन खबरों को आपके बीच हम लगातार रूबरू करने की कोशिश करते हैं। कल्पना करिए कि देश के तमाम न्यायपालिका में क्या कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ समझने की कोशिश ये करिए कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस तरीके से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार संज्ञान नहीं ले रही। तमाम वो खबरें जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन तभी भी उन खबरों पर बातचीत करना जारी नहीं है। नागपुर में हिंसा होती है, सांप्रदायिक माहौल को भड़काया जाता है, लेकिन एक निश्चित वर्ग पर ही कार्रवाई होती है। इन तमाम खबरों को समझना आपको आवश्यक है। जब जब भी इस देश का सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों ने सरकार बनाई है, सरकार पर राज्य सरकार बनाने के बाद तमाम प्रदेशों अपनी सरकार चलाई है, तब तब बहुजनों का हित और सुख नहीं हुआ है। लेकिन जब जब भी बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों ने सरकारों प्रदेशों को संभाला है, उन समय में तमाम बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों के कारण ही बहुजन समाज का बड़े पैमाने पर हित और सुख हो पाया है। और इसीलिए आवश्यक है कि बहुजन समाज इन तमाम राजनीतिक पार्टियों पर अपना विश्वास रखे और इन्हीं पार्टियों से उम्मीद रखे, तब जाके उनका जो निवारण हो सकता है, उनकी समस्या सुलझ सकती है। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।